एपिसोड की शुरुआत में हमारी हीरोइन हमारे हीरो को प्रपोज कर रही रहती है। तब हमारा हीरो सीधा कह देता है कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। सबकी गॉसिप शुरू हो जाती है। यहाँ दो ही एम्बैरेस हो जाती है, जहाँ पर उसका फ्रेंड कुछ कहने लग जाता है। उससे पहले ही दो ही उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमारा डीमोन भी उसका पीछा करने लग जाता है, जहाँ हमारी दो ही कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। यहाँ हमारा बॉडीगार्ड कहता है कि मैं अपनी पर्सनल और जॉब को अलग करता हूँ, और एक स्माइल देता है। तभी वो जाने लग जाती है तो सबको हटा देता है, रिपोर्टर्स को। नेक्स्ट सीन में हम दो बच्चों को देख रहे हैं जो दारू की बोतल लेकर खेल रहे होते हैं। तभी उधर से हमारी हीरोइन की बहन आ रही होती है और कहती है आने सारी प्रॉपर्टी आखिर दो ही के नाम ही क्यों की, हम उनके कुछ नहीं लगते। तब उसका भाई कहता है कि हमारे लीगली हमको अपने शेयर्स मिल चुके हैं, अब वो उनके ऊपर था कि उनको आधे शेयर्स किसको देने हैं। उसकी बहन तो परेशानी हो जाती है। अभी उसका भाई एक चश्मा देखता है तब उसको मॉम की याद आती है जिसने उसको एक क्राइम से बचाया था। यहाँ हमें वो क्राइम नहीं पता चलता। नेक्स्ट सीन में हम हमारी दोही को देखते हैं जो कहती है कि मैंने जो भी पार्टी में किया वो सब एक मजाक था, तुमने वो शादी वाली बात दिल पे तो नहीं ले ली। हमारा डीमन कहने लग जाता है कि तुम्हें लगता है कि मैं दिल पे ले सकता हूँ, मैं तो इसको मजाक में ही उठा रहा हूँ। हमारी दोही कहती है कि मैं उस वक्त परेशान थी इसलिए मैंने ऐसा किया, वल्ला मैं तो करती भी नहीं। अभी हमारी दोही उसे गाना चलाने को कहती है। जब वो गाना चलाता है तब उस पर बस शादी के सॉन्ग आ रहे होते हैं। उसको दूसरा गाना चेंज करने को बोलती है तब भी उस पर शादी का ही वर्ड आ रहा होता है। दोही उसे चिल्लाने लग जाती है कि तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। जब वो कहता है कि मैं तो ऐसा कभी नहीं करूंगा, वो भी एक ह्यूमन के साथ। तभी हमारी दोही का घर आ जाता है जहाँ पर वो चली जाती है। यहाँ हमारा डेविल सोचता है कि अपना कार्ड तो यहीं भूल गई, ये तो उसकी माँ का आखिरी कार्ड था। वही हमारी हीरोइन कह रही होती है कि मैं क्यों बुरा फील करने लग गई, उसने मुझे रिजेक्ट किया है, मैं भी एक दिन उसे रिजेक्ट करूंगी। तभी दोही कहती है कि एक दिन उसको आने दो, एक दिन मैं ऐसा पिटूंगी ना उसे। एक बार हमारा डीमन भी खड़ा होता है और कहता है कि ये काली माँ का रूप कब से देख लिया मैंने। ये हमारा डीमन उधर से जाने लग जाता है। तब वो सोचता है कि ये उसकी माँ की कीमती निशानी है, मुझे उसको वापस देना चाहिए। पर अंदर हमारी हीरोइन उसको धमकी दे जा रही होती है और एक बार कहती है दिन में उसको गन से मारूंगी, क्योंकि वो डीमोन है तो शायद से ही वो मरेगा। ऐसी धमकियां सुन के तो हमारी हीरो की फट जाती है। अभी हमारी हीरोइन को लगता है कि उधर कोई खड़ा था। जब वो सोचती है कि वो डीमन तो नहीं था, उसने मेरी धमकियां तो नहीं सुन ली। अभी वो कैमरा चेक करने जाती है जहाँ उसको पता चलता है वो तो उसका दोस्त है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि आखिर तुमने उस लड़की को शादी के लिए क्यों पूछा। हमारी दोही कहती है कि मेरे भरोसे के लायक अब कोई भी नहीं रहा है, यहाँ तक कि मेरे भाई बहन भी मुझसे नफरत करते हैं, यहाँ तक कि एक इंसान ने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसको बॉडीगार्ड को रखा। रही उस शादी की बात, वो तो मैंने बस यूं ही कह दिया था। दोही का दोस्त उसके बॉडीगार्ड से थोड़ा जेलस दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे डीमन को देखते हैं जो आ गया होता है घर। तभी उसका वर्कर बताता है कि आप फ्यूनरल में गए थे, फ्यूनरल कैसा है। तब वो बताता है कुछ खास नहीं है। और हमारा डीमन ये भी बताता है कि उसने शादी के लिए मुझे प्रपोज किया है। अभी उसका वर्कर कहता है कि ये मूवी तो मैंने कल ही देखी थी, इसका नाम है एक बॉडीगार्ड। वो मूवी सर्च करता है। तब उसका वर्कर बताता है इसके अंदर एक सिंगर और एक बॉडीगार्ड की लव स्टोरी दिखाई गई है, जहाँ पर पहले तो वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, धीरे धीरे उनको प्यार हो गया। हमारा डीमन कहता है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, और तुम्हें लगता है कि मैं उस पागल से प्यार करूंगा, मैं भी पागल ही हो जाऊंगा। अगर एक दिन मैं उसके साथ भी रहा तो भी मैं पागल हो जाऊंगा। यहाँ हमारा डीमन उसे कहता है कि तुमने सारी कॉपियां चेक कर ली। तब वो कहता है कि हाँ मैंने चेक कर ली, आपको सिग्नेचर करना है। भाई हम दोही का घर देखते हैं जहाँ उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम इनसिक्योर फील कर रही होगी, मैं तुम्हारे घर रह जाता हूँ। दोही उसे मना करती है। वो उसके पास आके कहता है कि मैं मेरा नंबर तुम्हारे पे सेव कर देता हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी लगे तो मुझे प्लीज कॉल कर देना। तभी दोही को उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है और कहते हैं कि तुमने वो अफवाह सुनी, तुम्हारी और उस लड़की की कहानी सोशल मीडिया पर तुम्हारे ही चर्चे चल रहे हैं। तभी हमारी हीरोइन सोशल मीडिया खोलती है और देखती है कि उसकी ही चर्चा हो रही है सारे सोशल मीडिया पर। हम हमारे डेमन को देखते हैं जो लिख रहा होता है और कहता है कि काश मेरे पास मेरी पावर होती तो मैं इसको लिख पाता, अब मेरे हाथ भी दुख रहे हैं। तभी उधर एक लड़की आ जाती है और कहती है कि सोशल मीडिया पे तुम ही हो ना, वो सीईओ कौन है। तभी हमारी हीरो कहता है कि शांत हो जा मेरी बच्ची। तभी उसे दाही का कॉल आता है जो उसे एक जगह बुलाती है। तभी हमारा डीमन उसके पास चला जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। तभी वो बोलती है कि तुमने तो मुझे एक रात में ही फेमस करवा दिया। यहाँ हमारा डीमन कहने लग जाता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरा फेस ब्लर करे। यहाँ हमारी दोही कहती है कि तुम्हें अपनी फोटो की पड़ी है, मेरी रेपुटेशन का तो देखो। यहाँ हमारा डीमन कहता है कि मेरे को तो कुछ इसकी पड़ी नहीं है। अभी हमारी हीरोइन बहुत गुस्सा आ जाती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।